जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और करंट अफेयर की इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, मात्र 10 मिनट आप मुझे दीजिए करंट अफेयर की क्लास के लिए, और मैं बेहतरीन तरीके से आप सभी का तैयारी यहाँ पर करा रहा हूँ। मेरे साथियों, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी या फिर रेलवे, इन तीनों का यदि आप लोग तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ भी करंट अफेयर का पाठ्यक्रम है, उन सभी साथियों के लिए काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाली है और कम समय में हम अधिक चीज़ों को यहाँ पर देने का काम कर रहे होंगे। और साथियों, हम किसी वीडियो को शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं, और इसी के साथ आप सभी को ऊर्जावान बनाने के लिए हमने एक मोटिवेशन कोड भी इंक्लूड किया है मेरे साथियों। और इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। मतलब आप लोग प्रेजेंट में रहिए मेरे साथियों, पास्ट की चीज़ें छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और इसी की आगे के बढ़ते हुए क्रम में हम यहाँ पर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन लाए हैं, और पूरी क्लास को आप लोगों को देखना है। ये भी इंडिकेट कर रहा होगा कि आप कितने यहाँ पर पढ़ने में यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर समझ रहे हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने बेहतरीन से अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों? अप्रैल 2024 को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? क्या वो पाकिस्तान में की गई, कजाकिस्तान में की गई, उज्बेकिस्तान में की गई, या फिर टर्की यानी तुर्की में की गई? तो मेरे साथियों, जो एससीओ है यह एक कई देशों का संगठन होता है, और इसकी अप्रैल 2024 में बैठक यहाँ पर आप लोगों का कजाकिस्तान में की गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही होने वाला है। मेरे साथियों, अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने साल की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य कर दी है? मतलब महिलाएं जो कि चाइल्ड, मतलब जो उस समय के समय के लिए जो है कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसलिए जो है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को छुट्टी देने की अनुमति दे दी है, वो भी 2 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से सही होने वाला है। मेरे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर यहाँ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो भारत को जो छोटे यहाँ पर जो हमारे हथियार की बिक्री पर प्रतिबंध यहाँ पर हटा दिया है, तो वो क्या नेपाल ने हटाया है, रूस ने हटाया है, फिर जर्मनी ने हटाया है? तो मेरे साथियों, जर्मनी ने यहाँ पर हटा दिया है, भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा था। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गैरी क्लर्ट्स जो आईसीसी विश्व कप 2011 के दौरान भारत की कोच थे, हाल ही में किस देश के नए कोच बने हैं? क्या वो पाकिस्तान, या फिर इंग्लैंड, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर न्यूजीलैंड? तो यहाँ पर पाकिस्तान के नए कोच बन चुके हैं, लल्ला पाकिस्तान के। तो काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पाकिस्तान होने वाला है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है, सऊदी अरब की कंपनी अरामको और फीफा फोर्स ग्लोबल के बीच साझेदारी कब हुई, कब तक थी? तो ये क्या 2025 तक थी, या फिर 27, या फिर 31, या फिर 35? तो 2027 तक ये साझेदारी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होने वाला है। मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, किस देश ने एवरेस्ट और एमडीएच जैसे भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है? मेरे साथियों, एवरेस्ट भारत का बहुत ही पुराना मसाला है, और एमडीएच तो सदियों से यहाँ पर काफी पुराना मसाला हो रहा होता है। मेरे साथियों, भारत मसालों के लिए काफी यहाँ पर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और पुराने समय में तो यहाँ पे लोग यहाँ पर मसाले की लूट के लिए ही यहाँ पर अंग्रेज या फिर अन्य विदेशी यहाँ पर यात्री या फिर यहाँ पर सभी लोग आया करते थे। लेकिन मेरे साथी, यहाँ पर अभी भी भारत यहाँ पर नंबर 1 पे ही है मसालों के लिए। पूरा विश्व यहाँ पर भारत के ही मसाले खाता है, इसलिए यहाँ पर दो ऐसे मसाले जिनके ऊपर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है, वो किस देश ने लगाया? तो सिंगापुर और हांगकांग दो ऐसे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर सर्वे किया कि यहाँ पर एवरेस्ट की कई सारी जो है कि यहाँ पर तरीके की मसाले होते हैं, जिसमें से एक मसाला था जो कि उसमें यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। सब मसालों में यहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है मेरे साथियों। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है? तो मेरे साथी, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर? अगला प्रश्न काफी बेहतरीन होने वाला है। हाल ही में मिस यूनिवर्स
ब्यूनस आयर्स का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स ब्यूनस का खिताब यहाँ पर हरप्रीत सिंधु या फिर सिद्धू मूसेवाला या फिर एलेजाद्रा मारिया रोड्रिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एलेजाद्रा मारिसा रोड्रिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। और काफी बेहतरीन प्रश्न हो जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है मेरे साथियों। क्या वो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में बनेगा, या फिर दुबई, या फिर ग्रेट ब्रिटेन, या फिर अपना प्यारा भारत? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मेरे प्यारों, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने अपना अंतरिक्ष यान सेंजोरेंग 18 लॉन्च किया है? तो मेरे साथी, नाम से ही आपने समझ गया होगा कि सेजोंग, किंग खोंग सब या चाइना के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है मेरे साथियों। अगला प्रश्न है, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए सेना प्रमुख जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी यहाँ पर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ये आपके बेहतरीन 10 क्वेश्चन थे मेरे साथियों, और आप लोगों को इस क्लासेस डेली लेनी है और इसके नोट्स भी बनाने हैं। आपको काफी यहाँ पे बेनिफिट्स हो रहा होगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे तो साथियों यहाँ पर सब्सक्राइब से एंड लाइक जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।